आरती मोहन एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। दोनों की उम्र 21 से 26 साल के बीच थी और गांव की सरलता और मासूमियत उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। आरती एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने परिवार और अपने खेतों से गहरा लगाव रखती थी। वहीं मोहन गांव का एक साधारण लेकिन संवेदनशील युवक था जो अपने दिल में गहरी भावनाओं का सागर समेटे था। आरती और मोहन की पहली मुलाकात गांव के एक तालाब के पास हुई थी। मोहन अक्सर वहां बैठकर शांति का अनुभव करता और पेड़ों की ठंडी छांव में अपने सपनों को संजोता। एक दिन आरती वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठी फूलों का हार बना रही थी। उसकी मासूमियत और सरलता मोहन को खींच लाई। दोनों की आंखें मिली और वो पहली नजर में ही मोहन के दिल में एक खास जगह बना गई। पर मोहन कुछ कह नहीं सका। समय बीतता गया लेकिन मोहन का आरती के प्रति आकर्षण बढ़ता ही गया। वो हर रोज तालाब के पास जाता सिर्फ आरती को देखने। आरती को भी अब मोहन का इंतजार रहने लगा था। दोनों के बीच अनकहे शब्दों का एक अनूठा रिश्ता बन गया था। दोनों ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं की लेकिन उनकी आंखों में छुपे जज्बात साफ लगते थे। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी की मिठास स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, फिर एक दिन गांव में एक त्योहार था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था और आरती रंग बिरंगे कपड़ों में सजी थी। मोहन से नजरें मिलने पर उसकी धड़कन तेज हो जाती थी। मोहन ने उस दिन हिम्मत जुटाई और आरती के पास जाकर धीरे से कहा, आरती, क्या तुम जानती हो, जब तुम हंसती हो तो जैसे सारी दुनिया थम जाती है। आरती थोड़ी चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ शब्द छिपे थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। उनके बीच अब तक जितने भी अनकहे शब्द थे सब उस एक पल में जैसे बहकर बाहर आ गए। दोनों ने एक दूसरे के बिना कुछ कहे ही महसूस कर लिया कि उनके बीच एक अदृश्य बंधन है जो नहीं तो जा सकता था और ना ही नकारा जा सकता था। उस रात के बाद से उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। आरती और मोहन अक्सर साथ बैठकर अपने सपनों और भावनाओं के बारे में बात करते। मोहन ने आरती से कहा, तुम्हारे बिना ये गांव खाली सा लगता है। तुमसे बात करके लगता है जैसे मैं पूरा हो जाता हूँ। आरती ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम मेरी जिंदगी के वह पल हो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ साथ हर पल खास होता है। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रास्ते आसान नहीं थे। समाज की सीमाएं और परंपराएं उनके बीच खड़ी थी, लेकिन उनका प्यार उन सीमाओं से परे था। उनके दिलों का बंधन इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती थी। आरती और मोहन दोनों ही न केवल दिल से जुड़े थे बल्कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य भी साझा करते थे। दोनों अच्छे से पढ़े लिखे थे और अपने अपने क्षेत्रों में जगह हासिल कर चुके थे। आरती ने शिक्षिका का पेशा चुना था, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बेहतर भविष्य की राह दिखाती थी। वहीं मोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शहर में काम कर रहा था। भले ही उनके पेशे अलग थे, लेकिन उनके विचारों और सपनों की समानता ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। आरती और मोहन अब अक्सर शहर में मिलने लगे थे। उनके बीच की गहरी दोस्ती और समझदारी ने के रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी थी। जब भी किसी ऑफिस पार्टी या सामाजिक समारोह में जाना होता, वे साथ ही जाते। लोगों को लगता कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा प्यार धड़क रहा था जिसे उन्होंने अभी तक खुद से भी पूरी तरह नहीं स्वीकारा था। एक दिन मोहन की कंपनी की एक बड़ी पार्टी थी जिसमें सभी कर्मचारियों को अपने साथ एक साथ ही लाने की अनुमति थी। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आरती को आमंत्रित किया। आरती ने तुरंत हाँ कह दी। उस रात जब वे पार्टी में साथ पहुंचे तो सभी की नजरें उन पर टिक गई। आरती गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और मोहन उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। पार्टी के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। संगीत धीमा हो गया
और मोहन ने आरती से धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? आरती ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वे डांस फ्लोर पर आए, बाकी दुनिया मानो उनके लिए थम गई। मोहन ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है आरती। मैं नहीं जानता कि ये दोस्ती है या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। आरती की आंखों में हल्का सा आंसू झलक गया। उसने मोहन की ओर देखा और बोली, मोहन, मैं भी यही महसूस करती हूँ। हमारी दोस्ती बहुत कीमती है और शायद ये प्यार है जिसे हमने कभी महसूस करने की हिम्मत नहीं की। उनके दिलों में जो भावनाएं थी वे अब शब्दों में ढलने लगी थी। पार्टी के शोरगुल में भी उनके बीच की खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। मोहन ने आरती का हाथ थामे रखा और उस पल में दोनों ने समझ लिया कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा था। पार्टी खत्म होने के बाद मोहन आरती को घर छोड़ने जा रहा था। गाड़ी में बैठे हुए भी दोनों खामोश थे, लेकिन उनके दिल में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। जब गाड़ी आरती के घर के सामने रुकी तो मोहन ने एक आखिरी बार आरती की ओर देखा, धीरे से कहा, हमारी जिंदगी की यह यात्रा आरती, क्या इसे हम साथ साथ तय करेंगे? आरती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जिसका जवाब दोनों को पहले से ही पता था। उसने मुस्कुराते हुए मोहन का हाथ थामा और कहा, साथ तो हम पहले से ही हैं मोहन, बस अब इस सफर को नाम देना है। उस रात के बाद से आरती और मोहन का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उनकी दोस्ती अब एक ऐसे प्यार में बदल चुकी थी जिसे समय और परिस्थिति कभी मिटा नहीं सकते थे। आरती और मोहन के बीच का रिश्ता अब गहराई की एक नई परत छूने लगा था। दोनों के बीच की दोस्ती अब किसी सीमा में बंधी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन उनका हर लम्हा, हर मुलाकात उस अनकहे प्यार की गवाही दे रहा था। वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी उनके बीच हमेशा बनी रहती थी। जैसे वे दोनों जानते थे कि इस रिश्ते को नाम देना मुश्किल है। उनका रिश्ता अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। मोहन की नौकरी और शहर की व्यस्तता के बीच भी वो अक्सर आरती से मिलने आता था। दोनों जब भी साथ होते, दुनिया मानो पीछे छूट जाती। उनकी साथ एक शाम बिताना चाहता हूँ, बस यूं ही बिना किसी कारण के। आरती ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। मोहन उसे एक शांत कैफे में ले गया जहां हल्की रोशनी और धीमा संगीत चल रहा था। दोनों एक कोने में बैठे जहां वे एक दूसरे की आंखों में खो सकते, बिना किसी की नजरों में आए। मोहन ने धीरे से आरती का हाथ थामा, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में महसूस करते हुए कहा, आरती, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ सब कुछ सही लगता है, जैसे मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। आरती ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक हल्की चमक थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों पर एक भावुकता भी छिपी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मोहन, हमारे बीच जो है वो बहुत अनमोल है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। ये रिश्ता, ये शायद सही नहीं है। मोहन ने उसकी बात को समझते हुए गहरी सांस ली। वो जानता था आरती सही कह रही थी। जिंदगियों में पहले से ही बहुत सी बंदिशें थी और उनका रिश्ता इन बंदिशों के बाहर था, लेकिन जो कुछ उनके बीच था उसे नकारना भी आसान नहीं था। मोहन ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा, आरती, हम दोनों जानते हैं कि हम इस रिश्ते को वो नाम नहीं दे सकते जो समाज चाहता है। तो दोस्तों, आपको पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और पार्ट 2 सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।